स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह शुरू हो चुका था और उस क्रम में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाया गया। इसके बावजूद भारतीयों ने अपनी सहमति द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं दी। तो उसी क्रम में जब ब्रिटेन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि का दबाव बढ़ने लगा, तो तत्कालीन समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उन्होंने भारत में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा और उस मिशन के माध्यम से उन्होंने कोशिश की कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। तो ये थी क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ पृष्ठभूमि। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में जब वह क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे। और उससे पहले हम जानेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे दो तिथियां महत्वपूर्ण हैं, 22 या फिर 23 मार्च। जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा वो दोनों सही होंगी। तो 22 या 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। और उसके प्रावधान क्या थे, चलिए एक एक करके उसको देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों में पहला प्रावधान था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए, यहाँ पे को होगा। दूसरा था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा था कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा प्रमुख प्रावधान था भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ये मुख्य जो हैं वो प्रावधान थे, लेकिन इसका कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वराज, जो कि इसके अंतर्गत नहीं दी गई थी। तो इस कारण से कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट दिए जाने का विरोध किया और पूर्ण स्वराज मिलने पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए राजी होना तय किया। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले से ही पाकिस्तान की मांग कर रहा था, जिसका प्रावधान क्रिप्स मिशन के अंतर्गत नहीं था। तो इस वजह से इसका मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया और अंततः यह अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है वह इंग्लैंड लौट गया और इसको कोई सफलता नहीं मिली। तो क्रिप्स मिशन से संबंधित इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान रखेंगे और ये प्रमुख प्रावधान डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था, कब नहीं होगा यहाँ पे। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन 22 या 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। और कब लौटा, तो अप्रैल 1942 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए भारतीयों को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था। तो वह था क्रिप्स मिशन, जो कि 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। कहीं कहीं आपको 22 मार्च भी मिल सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसका कहना था। तो यह कथन सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था जब वह भारत आए थे क्रिप्स मिशन को लेके। उसके बाद जब वह इंग्लैंड गए तो उन्होंने यह कथन कहा कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो कांग्रेस की तरफ से
पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो वह व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांकित चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक या फिर एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था, या फिर कभी कभी एग्जाम में पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो कि तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो यह इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो वह वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक था, और इन्हीं के समय क्रिप्स मिशन भी भारत आया और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, और हम देखेंगे कि इसी दौरान 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट किया गया, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।